श्री कृष्ण का अवतार। एक दिव्य कथा। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार का जन्म अधर्म और अन्याय के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए हुआ। उनकी कथा महाभारत, भागवत पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। जब पृथ्वी पर पाप और अन्याय बढ़ने लगे और राक्षस राजाओं ने अधर्म फैलाना शुरू किया, तो पृथ्वी माता ने घोर रूप धारण कर ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करेंगे। कंस का अत्याचार और देवकी वसुदेव का कारावास। मथुरा का राजा उग्रसेन का पुत्र कंस एक अत्याचारी शासक बन चुका था। एक दिन जब उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, तो आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी संतानों को मारने का आदेश दिया। श्री कृष्ण का जन्म। कंस ने देवकी के 7 संतानों को मार डाला। 8वें संतान के जन्म के समय आधी रात को भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि थी। चारों ओर अंधकार था, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु ने देवकी और वसुदेव के सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर अधर्म का नाश करूंगा। मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के पास ले जाओ। चमत्कार और गोकुल का जीवन। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के सभी ताले अपने आप खुल गए और वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा और नंद के पास पहुंचा दिया। वसुदेव ने बालकृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह आकाश में उड़ गई और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाश निश्चित है। गोकुल में श्री कृष्ण ने एक साधारण ग्वाले के रूप में जीवन बिताया। बचपन से ही उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करना। कंस का वध और धर्म की स्थापना। युवावस्था में श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का अवतार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब जब धर्म पर संकट आएगा, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। उनकी कथा आज भी हमें अधर्म से लड़ने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।